नमस्कार। हिमाचल तो पेश यहाँ दिन भर के निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले के तीसरे जज ने शुरू की सुनवाई। अब अगली हेयरिंग इस दिन। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में एक बार फिर तीसरे जज ने सुनवाई की। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत 28 मई को दोनों पक्षों की दलीलें अब नए तरीके से सुनेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुना दिया था। वहीं दोनों जजों के अलग मत होने की जल विद्युत परियोजना की टनल में रिसाव से मुल्तान बाजार में बाढ़, 80 दुकानों और 50 घरों में घुसा मलबा। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी कांगड़ा की सीमा पर पर्यटन स्थल बरोड से सटे मुल्तान के लंबा डग में 25 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट की टनल में पानी का भारी मात्रा में रिसाव होने से मुल्तान बाजार में आज सुबह करीब 8 बजे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी मात्रा में मलबा 400 मीटर बाजार के क्षेत्र में फैल गया। करीब 80 दुकानें व 50 घरों में मलबा घुस गया। कई लोगों ने भागकर जान बचाई, जबकि करीब 45 कनाल भूमि पर नकदी फसलें तबाह हो गई। वहीं घटना के बाद घंटों तक प्रशासनिक अमला व कंपनी प्रबंधन गायब रहा। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हमीरपुर व कांगड़ा की सीमा पर पुलों के बीच हो रहा अवैध खनन। हमीरपुर के नादौन और कांगड़ा के भड़ोली को जोड़ने वाले पुराने पुल और निर्माणाधीन नए पुल के बीचों बीच नदी के तल में दिन दहाड़े बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, जिसके चलते गंभीर पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चिंताएं बढ़ गई हैं। भड़ोली कुटियारा के स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है कि आगामी बरसात में अगर गत वर्ष की भांति इस बार भी बाढ़ की स्थिति बनी तो अवैध खनन से हुआ कटाव पूरे गांव को तबाह कर सकता है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने सरकार से अवैध खनन की जांच किए जाने की मांग उठाई है। बता दें कि यहां अनाधिकृत खनन उपकरणों का उपयोग आवश्यक परमिट या पर्यावरणीय मूल्यांकन के बिना नदी के तल से रेत, बजरी और अन्य मूल्यवान संसाधनों को निकालने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में उससे न केवल नदी के प्राकृतिक प्रवाह हिमाचल के कांगड़ा में पंचायत प्रधान पर महिला का आरोप, रास्ता रोककर कहता है शारीरिक संबंध की बात, विरोध करने पर मकान तोड़ने की धमकी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के ज्वाली में एक महिला ने पंचायत प्रधान पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला के अनुसार ज्वाली की फारिया पंचायत का प्रधान अक्सर उसका रास्ता रोककर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता है। महिला की शिकायत पर ज्वाली थाना में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि पंचायत प्रधान कई बार उसे शारीरिक संबंध बनाने को बोल चुका है और कहता है कि तू मुझे खुश कर दे, वो उनका मकान भी बना देगा, अगर नहीं मानी तो तेरा मकान उखड़वा दूंगा। महिला के चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर सीमेंट से लदा ट्रक रावी नदी में गिरा, चालक की मौत। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर कंपनी का सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर रावी नदी में गिरने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान योगराज पुत्र धनीराम निवासी गांव तराला चंबा के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भरमौर पहुंचाया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का सीमेंट से भरा ट्रक चंबा से खड़ा मुख की तरफ जा रहा था। वहीं ठकोग बाजार के पीछे पहुंचने पर अचानक ट्रक अनियंत्रित हो। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस के नेता भारत में रहते हैं लेकिन भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं।
सुजानपुर के चौगान में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा चारों लोकसभा सीट जीतकर चौका और 6 विधानसभा सीट जीतकर छक्का लगाएगी। संबोधन के दौरान बिजली चले जाने पर प्रदेश कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार में बिजली के बिल माफ थे। इस सरकार में बिजली के बिल भी आ रहे हैं और बिजली के कट भी लग रहे हैं। कहा, बिजली का कनेक्शन जिस तरह से कटा है उस तरह से कांग्रेस सरकार का कनेक्शन भी जनता चुनाव में काटे। आखिर कांग्रेस को क्या लगता है कि बिजली काट कर वो उनकी आवाज़ को खामोश कर देंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को देश और दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता भारत में रहते हैं लेकिन भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान हाथ कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। कांग्रेस और उसके सहयोगी बार बार सनातन धर्म को कुचलने, हिंदू धर्म को अपमानित करने की बात करते हैं। ठाकुर ने कहा कि यह कांग्रेस की सोच से पता चलता है कि कांग्रेस वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान का समर्थन भी करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वे भारतीय सेना को कमजोर बनाना चाहते हैं। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को देने के लिए SC, ST, OBC का आरक्षण क्यों छीन लिया। विक्रमादित्य ने रिकांगपिओ में कंगना पर साधा निशाना, बोले फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता करके लौट गई। मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर फिर सियासी निशाना साधा है। उन्होंने कंगना का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा प्रत्याशी किन्नौर जिले में आई और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता करके चली गई। मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं की। लोग जनसभा में वेशभूषा को देखने नहीं आते बल्कि मुद्दों को सुनने के लिए आते हैं कि आपका क्या विजन है। हम नौटंकी में विश्वास नहीं रखते। भाजपा नेताओं ने घेरी कांग्रेस, जयराम बोले सुक्खू की फिल्म 14 माह में हो गई फ्लॉप। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा कार्यकर्ता पुलिस मैदान धर्मशाला में एकत्रित हुए। इसके बाद रैली निकाली गई। रैली पुलिस मैदान से लेकर कचहरी अड्डा धर्मशाला तक निकाली गई और कचहरी अड्डा में जनसभा हुई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जहां कांग्रेस सरकार की नीतियों को जनता के समक्ष रखा, वहीं मोदी सरकार के किए गए कार्यों को भी जनता के बीच रखा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों को लोगों को बताए और उन्हें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू आजकल बड़े उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि जयराम की फिल्म फ्लॉप होने वाली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने तो 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, जबकि सुक्खू की फिल्म तो 14 माह में ही फ्लॉप हो गई है। ठाकुर ने कहा कि सीएम के गृह जिला हमीरपुर के 3 विधायकों ने सरकार को नमस्ते कह दिया और अपनी राह पर चल दिए। जो वार्ड का चुनाव नहीं लड़े उन्हें कैबिनेट रैंक के साथ ओहदे देकर सचिवालय में बिठाया गया। 4 जून को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। उसी दिन हिमाचल में भी शिमला में भाजपा की सरकार। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।